नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर है। कहीं सेल्फी कहीं स्कूले जाने के लिए जोखिम में जान। छत्तीसगढ़ में बारिश का कोटा लगभग पूरा। 1 जून से अब तक 487 मिलीमीटर बरसात। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। दुर्ग जिले में मुंडपार गांव में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। वहीं कई बच्चों ने तो डर के मारे स्कूल जाना ही बंद कर दिया। वहीं रायपुर के महादेव घाट के पास खारून नदी का पानी पुल के करीब पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश का कोटा लगभग पूरा हो गया। अब केवल 2% की कमी रह गई है। वहीं दोस्तों 1 जून से अब तक 487.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत कोटे से सिर्फ 2% कम है। किरंदुल बाढ़ पलंग समेत बहा बच्चा, अब भी सदमे में। 180 से ज्यादा घर तहस नहस हो गए। चारों तरफ कीचड़ है। 750 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। तारीख 21 जुलाई दिन रविवार, समय दोपहर 3:40। दंतेवाड़ा के किरंदुल शहर में हर तरफ से आवाजें आ रही थी, भागो भागो, जान बचाओ, घर से निकलो, बच्चों को संभालो। दरअसल बैला डीला की पहाड़ी से NMDC 11C प्लांट की तरफ से लाखों लीटर पानी शहर की तरफ बढ़ रहा था। लोग संभल पाते इससे पहले ही बाढ़ के पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। लगभग 180 से भी ज्यादा मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 10 से 15 परिवार बेघर हो गए। इनके पास अब न तो खाने के लिए कुछ बचा और न ही रहने को घर है। कईयों की बरसों की जमा पूंजी, सोने चांदी के जेवर, मकान, दुकान और पढ़ाई लिखाई के जरूरी दस्तावेज भी पानी के साथ ही बह गए। पहाड़ से आई इस आपदा में 750 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भूपेश सरकार के सोलर लाइट खरीदी की होगी जांच। विधानसभा में मंत्री रामविचार नेताम का ऐलान। कहा कांग्रेसियों ने किया, भरहम रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइटें खरीदी की जांच होगी। इसकी जांच विधानसभा की समिति करेगी। इसे लेकर विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन मंत्री रामविचार नेताम ने घोषणा भी की। दरअसल कोड़ागांव से बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल के दौरान साल 2021-22 में सोलर लाइट खरीदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि कोड़ागांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की कितनी शिकायत हुई, क्या कार्रवाई हुई है। इस पर मंत्री नेताम ने जवाब दिया कि कोई शिकायत नहीं है। वहीं फिर उसेंडी ने कहा कि अफसरों ने सदन को गलत जानकारी दी। मेरे पास सूचना के अधिकार से जानकारी है कि 3 शिकायतें हुई और जांच भी हुई है। पूरे प्रदेश में सोलर लाइट भ्रष्टाचार केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसेंडी ने पूछा कि जांच कराएंगे क्या। इस पर नेताम ने जांच की घोषणा की। वहीं उसेंडी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किए तो आप लोग हैं, यानी कांग्रेस विधायकों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि किया तो आप लोगों ने और भरहम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बदलेगी पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी। नक्सल इलाकों में पोस्टेड कर्मचारी ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। गृह मंत्री बोले नहीं लगाने होंगे मंत्री और नेताओं के चक्कर। देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को बीजेपी सरकार बदलने जा रही है। इसके बाद पुलिस कर्मियों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे पहले भूपेश सरकार में अगस्त 2022 में पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी। दरअसल ये नीति नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए बनाई जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में कहा कि नीति आने के बाद किसी भी पुलिस कर्मी को नेता और मंत्रियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेगी अब पीरियड्स में छुट्टी। लॉ यूनिवर्सिटी ने लागू की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। ऐसा करने वाला प्रदेश में पहला संस्थान। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अब छात्राओं को मेंस्ट्रुअल लीव देगी। यूनिवर्सिटी ने ये पॉलिसी 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी है। मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने के बाद ये संस्थान प्रदेश का पहला और देश का 6वां गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि यह विकास नीति HNLU हेल्थ शील्ड पहल का हिस्सा है। पॉलिसी के मुताबिक छात्राएं पीरियड्स के दौरान महीने के 1 दिन और 1 सेमेस्टर में 6 दिन की छुट्टी ले सकेगी। ये लीव उनके अटेंडेंस में भी काउंट होगी। विश्वविद्यालय ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया है। बिलासपुर और रायपुर सहित 32 स्टेशनों का होगा कायाकल्प। रेलवे बजट में छत्तीसगढ़ को मिले 6,922 करोड़। रेलवे लाइन से लेकर ओवर अंडर ब्रिज बनाने का होगा काम। देखिए दोस्तों, बिलासपुर, रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को 6,922 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये बात साफ कर दे दोस्तों कि राज्य में चाहे रेलवे लाइन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओवरब्रिज हो, अंडरब्रिज हो, इनके निर्माण संबंधी रेलवे कोई भी परियोजना में कोई रुकावट फंड के स्तर पर नहीं आएगी। लोगों के लिए न्याय मांगने और सरकार को नींद से जगाने के लिए घेर रहे हैं विधानसभा। सचिन पायलट का बयान।
देखिए दोस्तों, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। विधानसभा घेराव करने से पहले मंडी गेट पर आयोजित आम सभा में कांग्रेस ने कहा कि 7 महीने में ही भाजपा सरकार अप्रासंगिक हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। रोज हत्या, बलात्कार, लूट डकैती के बाद अब तो खुलेआम गोलीबारी भी होने लग गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की पीड़ा और उनके जख्मों को जग जाहिर करते हुए न्याय की मांग करने और सरकार की नींद खोलने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पीजी की तरह यूजी की कॉपियों का मूल्यांकन भी अब वीवी में ही, प्रोफेसर घर नहीं ले जा सकेंगे आंसर शीट। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन के सिस्टम में बदलाव किए। इस बार केंद्रीय मूल्यांकन के तहत पीएचडी और पीजी सेमेस्टर परीक्षा की कॉपियों की जांच की जा रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय में सेंटर बनाया गया है। इसी फॉर्मूले से अब यूजी सेमेस्टर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन भी होगा, यानी अब कॉपियों की जाँच यूनिवर्सिटी में ही होगी। मूल्यांकन के लिए प्रोफेसर उन्हें घर नहीं ले जा सकेंगे। किसी ने पीएम आवास मांगा तो किसी ने नए राशन कार्ड के लिए दिया आवेदन। देखिए दोस्तों, राजनांदगांव जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में पहुंचे ग्रामीण और जन सामान्य से मुलाकात कर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनी। प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने और हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जनदर्शन में डोगरगढ़ विकास खंड के गाँव पारा गाँव खुर्द निवासी व्यास वर्मा ने नवीन राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया। कलेक्टर ने इस आवेदन पर संज्ञान लेते हुए जिला खाद्य अधिकारी को निराकरण के लिए निर्देशित किया है। शराब दुकानों को लेकर हाईकोर्ट हुई सख्त। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर रहेगी शराब की दुकानें। शिकायत मिलते ही होगी कार्रवाई। देखिए दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, खेल मैदान और अस्पताल के आसपास संचालित शराब की दुकानों की खबरों पर तुरंत संज्ञान लिया। इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले में राज्य प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब की दुकानें रहेगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकानें खोलने का नियम था, जिसे अब बदल दिया गया है। इसके बाद भी शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।